विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और दरअसल ऐसे नतीजे आए कि पूरे विपक्ष की, पूरे महागठबंधन की जड़ें उखड़ती दिखाई दी। बीजेपी और जेडीयू ने ऐसी सुनामी चलाई स्कोर बोर्ड पर। जब सीटें आनी शुरू हुई तो सुनामी ऐसी चली कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बहते दिखाई दिए। पिछले 15 साल की सबसे बुरी हार, सबसे बुरी दुर्गति नसीब हुई महागठबंधन को और कोई मुद्दा चलता नहीं दिखा। न रोजगार चला, न बेरोजगारी चली। और वो जो बड़े बड़े हाकिम हुंकार इस बात की भर रहे थे कि भाई यादव और मुसलमान वोट किसी सूरत नहीं बटेगा। 31% का वोट शेयर मुसलमान भी बटता हुआ नजर आया। असदुद्दीन ओवैसी जो 6 सीटें मांग रहे थे, वो 5 में 5 सीटें पिछले वाली अपनी निकाल कर ले गए। 29 पर लड़े, 5 सीटें निकाल कर ले गए। कांग्रेस से तकरीबन बराबरी पर आकर खड़े हो गए। मजाक भी बनाते दिखे कांग्रेस पार्टी का। और दरअसल ये महागठबंधन 243 में से सीटें जीत पाया सिर्फ 35। और अगर मैं इसको सेग्रीगेट कर दूं आपके सामने तो आंकड़ा ये कहता है कि आरजेडी 142 सीटों पर लड़ी थी, सबसे ज्यादा सीटों पर। 25 सीटें जीत पाई, सिर्फ 25 सीटें, और स्ट्राइक रेट रहा 18% का। 33% पर 10वीं की मार्कशीट में पास होता है बच्चा। 33% से नीचे फेल होता है, उसी क्लास में वापस रह जाता है। तो आरजेडी का वोट शेयर है 18% का। कांग्रेस की दुर्गति और भी बुरी हुई। 62 सीटों पर लड़ी, 6 सीटें सिर्फ जीत पाई, 10% का स्ट्राइक रेट। और भी गई बीती हो गई कांग्रेस पार्टी। पिछली बार हम कह रहे थे सबसे कमजोर कड़ी 70 सीटें जीती, 70 सीटों पर लड़ी, 19 जीती। सबसे कमजोर कड़ी रही तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब इस बार तो ये एसआईआर पर वोटर अधिकार यात्रा भी हुई, वोट चोरी का मुद्दा भी हुआ और बिहार में नहीं होने देंगे ये सब भी हुआ। 10% का स्ट्राइक रेट रह गया कांग्रेस पार्टी का। और जैसा मैंने कहा, इससे बेहतर तो वैसे ही साफ करते दिखाई दिए। तेजस्वी यादव गायब हैं इस रिजल्ट के आने के बाद से। देयर इज नो सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम तेजस्वी यादव। सीपीआईएमएल वीआईपी मुकेश सैनी अपना खाता नहीं खोल पाए, अड़ गए थे। उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो नहीं तो साथ नहीं बैठूंगा। घोषित करना पड़ा उप मुख्यमंत्री का चेहरा, खाता नहीं खोल पाए, उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला। 10% का स्ट्राइक रेट रहा। वीआईपी का मैंने बता दिया, सीपीआईएमएल और सीपीएम मिलाकर इन सबों का भी स्ट्राइक रेट रहा 10%, 11%। पिछली बार से भी और लुढ़कते दिखाई दिए। पिछली बार लेफ्ट पार्टीज ने बढ़िया किया था। इकलौती पार्टी जिसका आप नाम भी नहीं जानते होंगे, आईआईपी, उसने 33% का स्ट्राइक रेट दिया, यानी सिर्फ पासिंग मार्क हासिल करता हुआ दिखाई दिया आईआईपी। अब लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं, ये सारा स्ट्राइक रेट मैं आपको दिखा रही हूं, समझ लीजिए कि किस हिसाब से महागठबंधन ने चुनाव लड़ा। इसके बिल्कुल उलट अगर मैं एनडीए पर आऊं तो एनडीए ने कल से, वो एक टर्म चल रही है हमारे यहां भी बोला जाता है गांव में, एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया। बंपर सीटें, रिकॉर्ड सीटें एनडीए हासिल करता हुआ दिखाई दिया। और जैसे मैंने कहा आपको, बीजेपी और जेडीयू की तो सुनामी चली। और दरअसल ये नतीजा इतना अप्रत्याशित रहा कि जो बीजेपी के चाणक्य हैं, सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बीजेपी के, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका अनुमान जो था, उन्होंने जो आंकड़ा सेट किया था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो टारगेट दिया था, उससे भी आगे बढ़ गया। 160 का दावा था कि 160 जीतेंगे, जीत गए 202। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और वो सारे भी यहां पर मैं ले आऊं, सारे भविष्य वक्ताओं को भी जो कह रहे थे बीजेपी जेडीयू से कम सीटें हासिल करेगी। तो बीजेपी का स्कोर बोर्ड पर स्ट्राइक रेट रहा 90% का। 101 पर लड़ी, 89 जीत गई। जेडीयू 85% का स्ट्राइक रेट, डिस्टिंक्शन कहते हैं उत्तर प्रदेश में से। 75% अगर किसी ने हासिल किया है नंबर तो वो फिर डिस्टिंक्शन से पास होता है, बैज ऑफ ऑनर है उसके कंधे पर। तो जेडीयू 85% के स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान को कमजोर कड़ी बता रहे थे। 66% का स्ट्राइक रेट। जीतन राम मांझी 83% का स्ट्राइक रेट। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 67% का स्ट्राइक रेट। गर्दा उड़ा दिया, बल्ले बल्ले हो गई। यानी दरअसल 20 साल की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी थी। नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। गरीबी नहीं है बिहार में, पलायन नहीं है, रोजगार की समस्या नहीं है, कोई दरअसल ऐसा मुद्दा जमीन पर वोटर ने देखा ही नहीं।
तो अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा, गुड गवर्नेंस हैज वॉन, डेवलपमेंट हैज वॉन, प्री पीपल स्पिरिट हैज वॉन, सोशल जस्टिस हैज वॉन। सामाजिक न्याय जीत गया, सुशासन जीत गया, लोगों का, जनता का साथ खड़े रहना हमारा उसने जिता दिया, विकास जीत गया। केसी त्यागी बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो कहते नजर आए कि हमें दरअसल महिलाओं ने और युवाओं ने जिताया, हमने तेजस्वी यादव से उनका एमवाई छीन लिया। तेजस्वी यादव एमवाई यानी मुस्लिम और यादव, जिसे मैंने 31% अभी कहा आपके सामने, वो कह रहे हैं हमने इनका एमवाई दोनों छीन लिया, यानी कि महिला और युवा दोनों छीन लिए हमने इनके। तो इस पर भी मैं आऊंगी कि महिलाएं कितना बड़ा फैक्टर रही इस चुनाव में, 10,000 कितना बड़ा फैक्टर रहा चुनाव में, इस पर मैं आऊंगी। लेकिन अब यहां पर विपक्ष ने वो राग अलापना शुरू किया है जो बीजेपी पहले से कह रही थी, भाई अगर ये हारे तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं की जो शुरू से निष्पक्ष नहीं था ही नहीं निष्पक्ष बिहार का चुनाव, हमने तो पहले कह दिया था। और दरअसल 2 दिन पहले कहते दिखाई दिए थे कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूमकर वोट डालते हैं, चोरी को छिपाने के लिए फिर सारे सबूत मिटाए जाते हैं। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर खुलेआम वोट चोरी करता है, लोकतंत्र की हत्या करता है लाइव। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, जिनकी पार्टी ने 6 सीटें हासिल की हैं। केसी वेणुगोपाल, उनके भी बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशनल, वो ये कह रहे हैं 90% स्ट्राइक रेट इज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियन हिस्ट्री। देश के इतिहास में ये ऐतिहासिक है, हो ही नहीं सकता। हम 1 से 2 हफ्ते के भीतर प्रूफ के साथ, हम कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ बैठेंगे आपके सामने, और ये क्वेश्चनेबल है, इस पर सवाल खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वन साइडेड, वो एक तरफा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी बता रहे हैं उसे, केसी वेणुगोपाल। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। अजय माकन कह रहे हैं बिहार चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, दाल में कुछ तो काला है। बिहार भर के कार्यकर्ताओं फोन कर रहे हैं उन्हें कि गड़बड़ी हुई है। अब दरअसल गड़बड़ी जो हुई वो तो हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि भाई बिहार से तो गायब हो गए थे राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद, 15 दिन की वोटर अधिकार यात्रा निकाली, फिर बिहार से गायब हो गए, फिर कभी मध्य प्रदेश चले गए। कल भी मैंने कहा था क्रीज छोड़ दी राहुल गांधी ने, बिहार ही भूल गए। और भाई 14 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करता हुआ दिखाई दिया महागठबंधन, और उसमें से कई सीटें ऐसी हैं जिसमें आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ लड़ती दिखी, कांग्रेस वीआईपी के खिलाफ लड़ती दिखी, लेफ्ट पार्टी उसके खिलाफ लड़ते दिखे, और जितने दोनों पार्टीज के कैंडिडेट ने मिलकर वोट लिए उससे कम पर बीजेपी चुनाव जीत गई। उसका भी डेटा भी आपको रखने वाली हूं आपके सामने। 14 सीटें, भाई कोई पूछे महागठबंधन से कि क्या होता है फ्रेंडली फाइट। बछवाड़ा की सीट है, राजा पाकर की सीट है, वैशाली की सीट है, कहलगांव की सीट है, किशनगंज में आती है, नरकटियागंज की सीट है, सिकंदरा की सीट है। आमने सामने खड़े हो गए भाई 14 सीटों पर। 14 सीटें तो आपने तश्तरी में परोस कर दे दी बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को। अब इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी उठाते दिखे। 68 लाख वोट कटे एसआईआर में, एक वोट भी कटना गैर वाजिब है, इनजेन्युइन है, सवाल उठना चाहिए। लेकिन 7.5 करोड़ मतदाता हैं बिहार में जिनका वोट नहीं कटा। भाई उन्हें क्या लेना देना है वोट कटने से, वोट चोरी से। 68 लाख का कटा, लगभग 6 करोड़ 80 लाख वोटर अभी भी है। उनके मर्ज की आपने कोई दवा करने की कोशिश नहीं की। ये सारे सवाल हैं महागठबंधन के लिए। तेजस्वी यादव अड़ गए, भाई मुख्यमंत्री बनाओ, पहले चेहरा घोषित करो मुझे। राहुल गांधी मैदान छोड़ गए, तेजस्वी यादव दिल्ली आए, मुलाकात नहीं हुई, फिर अशोक गहलोत को भेजना पड़ा कि भाई हमें स्वीकार है तेजस्वी यादव का चेहरा। अब यह भी गंभीर सवाल है, लेकिन कुछ सवाल और जरूरी हो जाते हैं क्या। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से, ना जैसे चुनाव आयोग कहता है ना पक्ष ना विपक्ष सब समकक्ष, में बड़ी जिम्मेदारी से कुछ सवाल आज पूछने वाली हूं। और वो सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इस देश की डेमोक्रेसी का कस्टोडियन भी पार्टी बनता हुआ दिखा, रेफरी के बजाय। खुलेआम चुनाव आयोग की नाक के नीचे पैसा बंटता हुआ दिखाई दिया। 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे गए। सवाल इस पर पहले भी उठाए हैं, लेकिन आज कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। भाई सबने कहा योजना तो पहले से चल रही है, और ऐसी योजनाएं तो घोषणा की जाती है ऐसी योजनाओं की। तो दरअसल एक जगह नहीं कई जगहों पर चुनाव आयोग ने
और ये मैं चुनाव आयोग की ही हिस्ट्री आपके सामने रख रही हूं, इसमें मेरा कोई डेटा नहीं है। सालों साल चलती हुई योजनाओं को चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बंद किया, रोका। अशोक गहलोत ने राजस्थान में कहा था कि हम भाई स्मार्टफोन बांटेंगे। चुनाव आयोग ने कहा ये वोटर्स को लुभाने की सीधी कैटेगरी में आता है, मतदाताओं को नहीं लुभा सकते भले योजना पहले से चल रही हो। यहां 26 सितंबर को पहली किश्त गई थी, 6 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता लग गई थी, नहीं रोका बिहार में। चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्षता और सबको समान मौके के लिए यह जरूरी है, भले योजना पहले से लागू हो, रोकना पड़ेगा। तेलंगाना में रायतू बंधु योजना थी, प्रधानमंत्री किसान योजना के जैसी, जिसमें किसानों को पैसा दिया जा रहा था साल में 2 बार। 2018 से चल रही थी, 23 में चुनाव हुए नवंबर में, मैं तेलंगाना का जिक्र कर रही हूं। 50 लाख किसानों को पैसा दिया जाता था। ईसीआई ने कहा नहीं बांट सकते पैसा, जब तक एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्थगित नहीं हो जाता तब तक आपको रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ा, सरकार चली गई केसीआर की। ये 5 साल पुरानी योजना थी। आंध्र प्रदेश की सुन लीजिए, सारी चीजें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर भी हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा लोकसभा में चुनाव से 2 दिन पहले 9 मई 2024 को रुकवा दी गई एक योजना वाईएसआर चेयूथा रुकवा दी गई। इसके अलावा 6 और जिन खातों में पैसे जा रहे थे डीबीटी के तहत पहले से, उन्हें रुकवा दिया गया। और ये वाईएसआर चेयूथा योजना जो थी, इसमें महिलाओं को पैसा दिया जाना था। एससी, एसटी, पिछड़ी जाति की, माइनॉरिटी की महिलाओं को पैसा जाना था। 2020 में योजना लॉन्च हुई थी, 2024 में इसे रुकवा दिया कि भाई पैसा तो खाते में आप नहीं भेज सकते। यह मतदाताओं को दरअसल लुभाने की कोशिश है। मतदान से ठीक पहले बंद कर दिया गया। अलावा इसके मैं आंध्र प्रदेश की ही अगर बात करूं तो कुछ और चीजें भी यहां रोक दी गई थी। ओडिशा में कहा सरकार को, ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2018 में किसानों को पैसा दिया जाना था। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उसी के साथ ओडिशा का चुनाव हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि रोक दीजिए। नवीन पटनायक शिकायत भी करते रह गए कि भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो बांट रहे हैं आप, बिल्कुल जिस दिन वोटिंग है लोकसभा चुनाव की उस दिन बांट रहे हैं। इस पर जवाब कोई नहीं आया और नवीन पटनायक की योजना बंद हो गई। किसान सम्मान निधि का पैसा था। तमिलनाडु में मनी ऑर्डर से पैसे भिजवाने थे, चुनाव से ठीक पहले एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी भिजवाने वाली थी, बंद कर दिया चुनाव आयोग ने। 2006 में डीएमके ने तमिलनाडु में ही रंगीन टीवी बांटने की योजना चलाई थी, कई साल से चल रही थी। 2006 में चली, 2011 में चुनाव आयोग ने जब चुनाव आए तो बंद कर दी। एमसीसी लागू था। डीएम को बाकायदा चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया। भाई सरकार को भी ऑर्डर नहीं देना पड़ता क्योंकि सारी मशीनरी चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है, तो डीएम को ऑर्डर दिया भाई रोक दो, इसे तुरंत रोक दी जाए। और फिर झारखंड से, सिर्फ झारखंड में चुनाव आयोग ने उस पर रोक नहीं लगाई। तो ऐसे बिहार में कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि 10,000 करोड़ जिस दिन चुनाव है उससे अगले दिन पहुंचा पैसा। 6 तारीख को चुनाव था, 7 तारीख को पहुंचा, 11 को दूसरे चरण का चुनाव था। इस पर भी गंभीर सवाल है क्या? संजय सिंह कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि 100 दिन पहले हमने बता दिया था, 100 बार लिख लीजिए बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। तो ताली दोनों हाथ से नहीं बज पाई क्या? इसी पर चर्चा करूंगी, कुछ बयान आपको दिखाती। लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति, परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो अज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। लोकतंत्र जीवित था, है और रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ने लायक नहीं बचेगी। ये जो एमवाई था आरजेडी का, उसको भी हमने छीन लिया। हमारा महिला प्लस युवा ने ही हमें जिताने का काम वहां पर किया है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं।